आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर कभी सास्के उचिया और गारादी डेजर्ट के अंदर कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में कौन विजेता रहेगा। आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए सास्के उचिया के बारे में, तो सास्के उचिया होने की वजह से इसको अपना केके गेंगाई यानी शारिंगान बचपन से ही मिल गया था और ये बचपन से ही बेहद ही ज़्यादा स्मार्ट था और ये चिदोरी जैसे जुस्सु को भी बड़े ही आसानी से कर पा रहा था। और बाद में चलकर इसको इताची, जो कि इसका बड़ा भाई है, उसका आई यानी उसका आँख इसे मिल गया था, जो मिलने के बाद सास्के उचिया एक बेहद ही ज़्यादा पावरफुल एनिमे कैरेक्टर में बदल गया था। इसका गेंजुत्सु इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि ये 9 टेल तक को भी अपना बस में कर सकता था और ये ओरोचिमारू का स्टूडेंट होने की वजह से ये बेहद ही ज़्यादा स्मार्ट और बेहद ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी था। ये इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ये खुद ओरोचिमारू को भी हरा दिया था। और सास्के उचिया का ताइजुत्सु एक बेहद ही पावरफुल है, यानी सास्के उचिया का ताइजुत्सु बेहद ही ज़्यादा पावरफुल है। ये ताइजुत्सु की मदद से भी किसी को भी हरा सकता है और इसका गेंजुत्सु इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ये अगर चाहे तो किसी को भी बड़े ही आसानी से गेंजुत्सु में डाल सकता था, सिर्फ उसके आँख में देखकर। और सास्के उचिया का लाइटिंग बेड और सुजानो बेहद ही ज़्यादा पावरफुल था, इसीलिए इसको नारुतो का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर के रूप में देखा जाता है। और अगर बात किया जाए गारादी डेजर्ट के बारे में, तो गारादी डेजर्ट बचपन से ही वन टेल का जिंजुरी की था, यानी ये पैदा होते ही इसके अंदर वन टेल जैसा मॉन्स्टर को डाल दिया था। ये बचपन से ही बेहद ही ज़्यादा क्रूर था। इसके आगे जो भी आता था वो बड़े ही आसानी से सैंड कॉफिन के इस्तेमाल से उसे बड़े ही आसानी से मार देता था और ये बड़े आसानी से ही रेत को कंट्रोल कर सकता था और रेत को अपनी हथियार की तरह इस्तेमाल भी कर पा रहा था। इसका रेत वाला कवच इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ये अगर एक बार अपना कवच के अंदर घुस जाए तो उसे छूना बिल्कुल लगभग नामुमकिन सा हो जाता था। और अगर बात किया जाए गारा का सबसे ज़्यादा पावरफुल हमला के बारे में, तो गारा जब सो जाता था, जब वन टेल उसका ऊपर हावी हो जाता था, तो उस समय निकलता था, यानी उस समय वो एक बेहद ही ज़्यादा खूंखार मॉन्स्टर में बदल जाता था, जिसको रोकना लगभग नामुमकिन सा था। तो चलिए देखते हैं, अगर इन दोनों के अंदर कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा। अगर सास्के और गारा के अंदर कभी लड़ाई हो तो ये 50-50 चांस है दोनों की जीतने का। अगर गारा अपना फुल फॉर्म में आ गया तो वो सास्के को मार सकता है, लेकिन वो अगर एक बार फुल फॉर्म में आ गया और सास्के उचिया अपना रिनेगान वाला गेंजुत्सु यूज कर वन टेल को अपना बस में कर देता है, तो वो बड़े ही आसानी से गारा को हरा सकता है। आपको क्या लगता है, इन दोनों की लड़ाई में ज़्यादा पावरफुल कौन है? इन दोनों की लड़ाई में विजेता कौन रहेगा? आप अपना मत हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए।